नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। उत्तर प्रदेश के संभल में योगी जी का बुलडोज़र फिर से चलने लगा है। इसके पहले हमने वीडियो भी बनाया था, जब योगी जी ने ये कहा था कि सड़कों पर नमाज़ नहीं होगी। अब ठीक ईद से पहले संभल में कुछ तालाब था, उसके ऊपर जो अतिक्रमण बनाया गया था और अतिक्रमण बनाने वाले जो है वो कौन होते हैं हम सबको पता है। तो योगी जी का मॉडल अब हर जगह पे दिख रहा है, जैसे मुंबई में भी बांद्रा का जो रेलवे का जो ज़मीन था, उसको भी किस तरह से खाली करा गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमने देखा। लेकिन अभी ये जो संभल में आया है नया मामला और इसके ऊपर बुलडोज़र चलाया गया है, ये चल रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी हमको देंगे हमारे बीच उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर स्वागत है फिर से आपका। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर वैसे तो अभी उत्तर प्रदेश का निशान बुलडोज़र ही हो गया इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन सर संभल में इसके पहले भी काफ़ी सारे अतिक्रमण जो हटाए गए हैं। ये जो नया मामला है सर ये एक्चुअली है क्या? जी, देखिए संभल का जो सिरसी टाउन है उसमें ये जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि संभल का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को किया है और इस तहत वहाँ पर जो ये जो एक लेक एरिया है जो झील का जो है उसके उसमें इस सारे एरिया को जो है उन्होंने जो वहाँ पर एक एक मज़ार जो थे जिसका कंस्ट्रक्शन करा रखा था जो एक इल्लीगल था उसको डिमोलिश जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। और जहाँ तक गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसकी जो जगह जो है वो 11.495 हेक्टेयर या अराउंड 180 बीघा जो है ये एक एक एरिया जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से था और पूरी तरह से ये इलीगल ऑक्यूपेशन में था। तो इस वजह से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कैंपेन चलाया एक एक तो और उसके बाद जो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके उसमें इंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें हुई और जो इंक्रोचमेंट जो भी था उसको इस तरह से जो हटाया और जो वाटर बॉडीज को जो रिस्टोर किया जा सकता था क्योंकि ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए जिस तरह से इन सारी लैंडों का होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये ना रहेंगी तो हम किस तरह से हमारा जो वाटर लेवल है क्योंकि ऑलरेडी जो है हम लोग डार्क जोन में जा रहे हैं हर 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 डिस्ट्रिक्ट में। तो इन इन ये पूरी तरह से जो कंजर्वेशन है वो जरूरी है। तो इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया है और ये वहाँ के लोकल उस डिस्ट्रिक्ट के लिए निश्चित ही ये बड़ा बड़ा अच्छा और वहाँ के सभी लोगों के लिए ये बड़ा यूज़फुल ये रहेगा। राइट सर। सर आपने जैसे बताया कि एक झील पे ये अतिक्रमण था, तो सर इसके पहले भी जो एक्शंस हुए बुलडोज़र के द्वारा जो अतिक्रमण हटाए गए हैं, संभल अब हम जानते हैं कि एक एंशिएंट सी जगह भी है। और सर अभी ये जो है जिसमें ये मज़ार वगैरह बनाई गई, तो सर अब तक किसी को पता ही नहीं चला कि ये इतनी बड़ी झील है और ये जो है 80 बीघा 80 बीघा कुछ ज़मीन अतिक्रमण का जो आ रहा है लेक का, तो सर किसी को पता ही नहीं था कि ये लेक को भी काबिज़ करके रखा हुआ है। नहीं नॉट ओनली दैट वहाँ पे वो मस्जिद और या मज़ार भी बन चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं होता है, चीज़ें देखिए कोई भी जो लीगल प्रोसेस है उसमें जो है क्योंकि सबसे पहले जैसे इसमें आया कि वहाँ पर कोई एक छोटी-सी जो मज़ार थी शेर अली बाबा पीर मज़ार करके जो है उसको वहाँ पर उसको बना दिया गया और उसके बाद जो फिर उसको पक्का निर्माण कर दिया गया और फिर उसके बाद जो ये पूरी जो सारी जो जगह थी उसको एक तरह से जो भी वहाँ के लोग हैं उन्होंने एक तरह से अपने उसमें अंडर में ले लिया और अगर उस संबंधित लेखपाल या कानून को जाके कहते भी हैं तो एक जिन जिन लोगों की इस तरह की मानसिकता होती है कि हमें उस जगह को खाली ही नहीं करना है तो अब इसमें ये जाँच का भी विषय है कि संबंधित लेखपाल या कानून को उनसे मिली-भगत भी उनकी थी या नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें भी जाँच के विषय हैं। अगर कहीं इस तरह के कर्मचारी जो हैं वो इस तरह से इल्लीगल ऑक्यूपेशन में है तो अगर उनकी जाँच हो तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे उस समय जो भी संबंधित उस समय रहे हों तो अगर उन्होंने अ अ, अ, लेकिन ज़्यादातर सभी जो हैं वो अगर कहीं इस तरह से इल्लीगल ऑक्यूपेशन हो रहा है तो वो उसके खिलाफ ही रिपोर्ट करते हैं और तहसीलदार की कोर्ट में जब ये मैटर आता है तो वो कार्रवाई तो पूरी जो रहती है वो उसके अगेंस्ट ही चलती है। इसमें जो धारा 67 जो है उसकी कार्रवाई होती है और और उसके बाद जो है वो चीज़ें जो हैं वो उसमें
जो भी टाइम, अब इसमें भी जब जो वहाँ बताते हैं कि जो केयर टेकर जो था वो गुजर चुका था वहाँ पर, और अब किसी ने भी जो है वो जो एक जो पब्लिक नोटिस जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो इशू किए जा रहे थे उसका किसी ने जवाब नहीं दिया। और कोर्ट की जो प्रोसेस हुई और कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो वहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, पुलिस पर्सनल हैं, उन सभी ने बुलडोजर का यूज़ करते हुए ये जो स्ट्रक्चर जो था उसको डिमोलिश कर दिया और वहाँ का जो एन्क्रोचमेंट था उसको रिमूव कर दिया। तो इस तरह से, लेकिन हम यही देखते हैं कि आज कहीं न कहीं कोई उस ज़मीन को क्लेम करने नहीं आया, तो वो इसी वजह से नहीं आया क्योंकि उन्हें पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो कहीं न कहीं एक उनके सख्त निर्देश हैं, और अगर वो जो भी व्यक्ति जाएगा तो उस पर जिस समय से कब्ज़ा है तब से और जितनी जगह है उस सभी का जो फ़ाइन जो है, वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो पे ही नहीं कर पाएगा। तो पिछली गवर्नमेंटों में जिन जिन भी लोगों ने जो आँखें बंद करके रहते थे और लगातार जो भी इस तरह के लोग हैं वो संबंधित विभाग के लोगों के साथ कहीं भी इस तरह की खुर्द-बुर्द करके ज़मीनों के उसमें उसमें लगे हुए थे। तो तो इन सब के परिणाम के कारण जो संभल की जो दुर्गति जो है उस समय हुई थी, और आज जो एक सांस्कृतिक गौरव को लौटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जिस तरह से कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ऐसा कोई मतलब कोई क्लेम करने वाला भी नहीं आ रहा है इतनी बड़ी जगहों को। और आप सोचिए कि, और ये केवल एक संभल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति यही थी कि चाहे खेल के मैदान हो, चाहे गौचारे की ज़मीन हो, चाहे ग्राम समाज की भूमि हो, मतलब अधिकारियों का एक तरह से ये एटीट्यूड हो गया था क्योंकि ऊपर से कोई कि ये ज़मीन तो एक तरह से अतिक्रमण करने के लिए ही बनी है। एक तरह से ये जो एक दिमाग का एक एटीट्यूड जो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों का हो गया था, और लेखपाल तो वही हर समय ऐसे लोगों के उसमें ही जो प्रॉपर्टी डीलर थे, या जो एक एक क्योंकि अ, एक कब्ज़ा करना और उस जगह को अपने उसमें कंट्रोल में लेना, इसी तरह का जो एक लोगों ने गैंग बना-बना के इस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकारी ज़मीनों के खुर्द-बुर्द में जो लगे रहते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोर्ट में मुकदमा भी चलेगा तो एक लंबा खिंचेगा, और लंबा खिंचने के बाद उसका यूज़ कर लेंगे और उसके बाद फिर से दोबारा जाँच में उस फाइल को लगवा देंगे, दोबारा जाँच में जाएगी तो तब तक हम 5-10 साल अगर उस जगह का हमने यूज़ भी कर लिया तो उसी से हमारा काम चल गया। तो ये जो एक लीगल जो भी चीज़ें थी उनका जिस तरह से मिसयूज़ होता था, और उसमें अगर कोई ऐसे कर्मचारी अधिकारी मिल जाएँ जो कि जिनका खुद का नेचर इस तरह से है कि वो तो ये चीज़ें बड़ी दिक्कत रहती थी। अब चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अ जब कहीं से नहीं, क्योंकि जब ऑनरेबल हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, सीएम जो हैं, जिस ईमानदारी से, और उन्हें पता है अगर वहाँ तक कोई मैटर पहुँचा कहीं मीडिया के माध्यम से या किसी, तो फिर संबंधित तो उस पे कार्रवाई होना है। तो ये जो जनता के मन में जो विश्वास है, या जो एक उनका लंबे समय तक जो डर उनके अंदर बैठा हुआ था, तो पूरे संभल में इसी तरह से जो है वहाँ से हिंदू गए लगातार, जो सेकुलर गवर्नमेंट है अपने आप को एक दुहाई देती हैं, उन गवर्नमेंटों में लगातार हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुए, दंगे हुए, और उसमें वहाँ से हिंदूस अपनी जगहों को छोड़-छोड़ के भागे, अपने खेतों को छोड़ के भागे, और अपनी जो जगह जो है उनको छोड़ के गए। तो उन उन सारी जगहों पे इसी तरह से जो 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 वहाँ के जो माफिया लोग हैं उन्होंने कब्ज़ा किया। तो आज ये और ये जितनी भी जो जगह हैं, जिस तरह से आज निकली जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है प्रत्यक्ष हैं कि किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश की स्थिति हो रही थी, और जो लड़ने वाले लोग नहीं हैं, या जिनके घर परिवार में आदमी नहीं है, या जो जो ज़मीन पर अपनी इज़्ज़त नहीं बचा सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश को छोड़-छोड़ के या तो नोएडा में चले गए, या गुड़गाँव चले गए, या दिल्ली में शिफ्ट हो गए, या कहीं मुंबई चले गए। तो ये एक बड़ी अजीब स्थिति थी, सड़कें इस तरह की थीं कि उनमें सड़क है या गड्ढा है ये पता नहीं चलता था। तो आज आज जो स्थिति में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को लेके आए हैं, ये जो है ये एक
क्योंकि जिस कमिटमेंट की और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आपके अपोजिशन में जो लोग हैं, वो तो पाकिस्तान बनाने वाले लोग हैं। हुँ, वो उनको उनके लिए केवल मतलब फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, आपको आपको ज़मीन पर भी दिखाना होगा कि किस तरह से हम एक तरफ आपको फ्रीडम ऑफ थॉट दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग दे रहे हैं, डेमोक्रेसी दे रहे हैं। तो अगर आपने उसका मिसयूज़ किया तो उसका परिणाम भी आपको मतलब साथ ही साथ चाहिए। हुँ। तो अब संभल की ही एक न्यूज़ है जिसमें एक रेप की घटना हुई है, तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से पुलिस ने जो है वो एनकाउंटर किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी संभल गए हैं, तो वो वहाँ पर जो हॉस्पिटल जो है उसकी उसकी जाँच की गई है कि किस तरह से जो इस गर्मी के मौसम में जो तत्काल जो राहत है वो किस तरह से पेशेंटों को दी जा सके। तो जो एक लगातार जो अब जो एक आप जो एक चौतरफा विकास जिसको कहते हैं, और जिसमें अगर सेंसिटिवनेस जो है वो अगर ऊपर से चलती है, अगर ऊपर से ही नहीं चलेगी तो नीचे के लोग तो उस अव्यवस्था का फ़ायदा उठाते हुए केवल धन क कमाने में या जो मजबूरी में हैं उनका केवल शोषण करने में ही लग जाते हैं। तो इस बात के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और बाकी के जो संगठन के सभी लोग हैं वो हैं। और और इसके कारण ही जो उत्तर प्रदेश का जो नया उत्तर प्रदेश है, उसके लिए जो थॉट प्रोसेस है वो बाहर के लोगों में बदल रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में अब कहीं कोई ऐसी चीज़ होती है तो कहीं न कहीं जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से अगर ऊपर तक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचती है तो निश्चित रूप से उसके उस पर ज़रूर एक्शन होगा। यस सर, आपने मतलब उत्तर प्रदेश ने और योगी जी ने जो एक मॉडल रखा सामने उस वो भी हम देख रहे हैं सर कि किस तरह से अलग-अलग राज्यों में भी कार्रवाई हो रही है। तो सबसे बड़ी कार्रवाई सर हाल ही में मुंबई में हुई बांद्रा में, जहाँ पर पूरा जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करके रखा हुआ था उसको तोड़ा गया। तो सर हम क्या ये समझे सर कि योगी जी जो है वो कानून के दायरे में रहकर कितना एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, ये भी बता रहे हैं सभी। जी, देखिए रेलवे की जो ज़मीनें थी, रेलवे की ज़मीनों का भी यही हाल था उस समय कि रेलवे की जो ज़मीन थी, रेलवे के ट्रैक के आस-पास कहीं भी कब्ज़ा कर लो। जो बांद्रा का जो है उसमें जो वेस्टर्न रेलवे जो है उन्होंने इस तरह से ये जो एंटी एंटी एन्क्रोचमेंट जो ड्राइव है उसको चालू किया, और वहाँ अथॉरिटीज़ ने देखा कि 400 से लेके 500 तक आपके जो इल्लीगल स्ट्रक्चर जो हैं वो रेलवे की ज़मीन पर बनाए हैं। ये तो उन सभी को जो है वो वहाँ से हटाया गया, और ये और अब वो उसमें कई दिन लगे जितने भी एन्क्रोचमेंट थे उनको। अब ये कौन लोग हैं, कहाँ से आके बसते हैं, किस तरह से, और उसमें लगातार फिर आप उन सारी चीज़ों को कोर्ट में चले जाते हैं। और ज और फिर एक तरह से जैसा जो माहौल एक उसमें हो जाता है कि कि इनको बसाना चाहिए या हटाना चाहिए या क्या करना कि तो क्योंकि जब जो शासन करने वाला जो है वो जब तक सख्त नहीं होगा तब तक बाकी की सारी अथॉरिटी जो है नहीं, तो अब इसमें वहाँ के चाहे वहाँ के जीएम हैं वेस्टर्न रेलवे के वो हों, चाहे हमारे जो भी वहाँ चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर सीएससी सर हों, क्योंकि क्योंकि अधिकारियों का एक थोड़ा वहाँ के डीआरएम हों, और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी हैं। तो सभी के कोऑर्डिनेशन से जो ये सारी जो जगह है वहाँ के डीएम हैं, जो सभी के कोऑर्डिनेशन से जिस तरह से ये जो जो क्योंकि इन सभी चीज़ों में जो एक हैवी जो एक मशीनरी जो है वो लगती है, और पूरा जो रेलवे का स्टाफ, पुलिस पर्सनल, सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से इस ऑपरेशन को में लगा हुआ है, तो ये उसी के कारण जो ये जो पूरी जो जगह है लगभग उसमें 5000 स्क्वायर मीटर जगह है, तो जो लगभग 600 करोड़ रुपए की जिसकी कॉस्ट है उसको हटाया है, तो ये अपने आप में है। और अब जो है रेलवे जो है इससे जो अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स जो भी होंगे उन सभी को यूज़ करेगी, और इसके बाद जो वहाँ का जो भी जो आगे चीज़ें हैं, क्योंकि हाई, और ऐसा नहीं है कि वो उसमें इसमें कोर्ट का भी यूज़ किया गया है।
और बॉम्बे हाई कोर्ट जो है इसमें पहले ही डिसीजन दिया था। पिछली सरकारों में हाई कोर्ट के जब ऑर्डर होते थे तो भी उनको मतलब पूरा नहीं किया जाता था, तो ये है। और और जितने भी इस तरह के लैंड डिस्प्यूट हैं, उन पर कहीं न कहीं एक रूल ऑफ जो लॉ है, उसका जो है वो निश्चित रूप से जो है वो पालन करना चाहिए। यस, बिल्कुल। पर सर होता ही नहीं ना पालन सर। और सर दूसरी बात तो ये है कि जब इस तरह का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है और उसको डिमोलिश करने के लिए जब सरकारी तंत्र जाता है, तो हमने बांद्रा में भी देखा सर बुरी तरह से पथराव हुआ उनके ऊपर, पुलिस और जो भी कर्मचारी थे। और जो लोग वहाँ पर बस रह रहे थे इतने सालों से, उनका ये कहना था कि हमारे घर तोड़े तो कोई बात नहीं, पर मस्जिद वगैरह नहीं तोड़नी चाहिए, ऐसा भी एक आया था न्यूज़ में सर। तो यहाँ पर भी सर संभल में हम देख रहे हैं जो तालाब था जिसके ऊपर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन उस पानी में भर-भर के पता नहीं कैसा किया होगा इतने सालों में। तो वो मस्जिद भी शायद वहाँ पर जो इल्लीगल बनाई गई थी उसको तोड़ा गया सर। लेकिन इसके पहले उनको इलेक्ट्रिक कनेक्शन वगैरह सब कैसे मिल जाता है? सर यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि बाद में जागती है सरकार, पहले सारा मिल जाता है फिर इन लोगों को। नहीं, उसके लिए तो जो संबंधित कर्मचारी है वो ज़िम्मेदार है, और इस बात के लिए ऑनरेबल जो भी सीएम हैं उनको इस बात की हमेशा थोड़ा जब तक सख्ती से नहीं लेंगे, और जब तक इस तरह के कर्मचारी हैं तक डिसमिसल नहीं होगा, या अगर वो रिटायर भी हो गए हैं तो भी उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा तो वो नहीं सुधरने वाले। और तब तक चाहे वो करप्शन की वजह से इस तरह की चीजें कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से कर रहे हैं, तो ये चीजें उन्हें या अपनी फैमिली के पर्सनल उनकी एम्बिशन पूरा करने में लगे हुए हैं, तो इस तरह की जो भी चीजें हैं ना, तो वो तब तक नहीं होगी जब तक या तो उनके इंक्रीमेंट ना रुकें, या रिटायरमेंट के बाद भी जब तक उन पर एक्शन ना हो, या क्योंकि जब तक उनको इंडिविजुअली जब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, और वो कोर्ट केस क्योंकि जब मैटर कोर्ट में जाता है तो वो संबंधित केवल पोस्ट तक रह जाता है। तो जो भी अगला जो भी आता है उसमें कोर्ट में चला जाता है। तो संबंधित व्यक्ति ही ज़िम्मेदार रहना चाहिए, और उसी को ता हमेशा जो है करना चाहिए, और इसी के कारण जो एक ईमानदार जो भी व्हिसल ब्लोअर हैं वो तभी वो भी अपने आप को तभी एक सम्मानपूर्वक अपनी बात रख पाएँगे, क्योंकि इस तरह के जो जो भी लोग हैं वो सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो भी इस तरह के लोग हैं जो सूचना प्राप्त होने पर भी उसको जिस तरह से उसको एक लीगल उसका मुँह मुँह में एकदम शहद की तरह अच्छी बातें करेंगे, और जब जो कागजी कार्रवाई में जिस तरह से उसको लटका देंगे, तो ये कहीं न कहीं। और जहाँ तक जो बात आपने कही कि जो इस तरह की जो बातें होती हैं कि आपने हमारा घर तोड़ दिया, कोई बात नहीं, अल्लाह का नहीं तोड़ना चाहिए, ये सारे एक तरह से नैरेटिव होते हैं, ये इमोशनल नैरेटिव होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से पुलिस ऑफ़िशियल या एडमिनिस्ट्रेशन को तो कोई मतलब नहीं होता है। वो अ, बस केवल बात इतनी है कि वो उन उन उनकी जो जब इस तरह के डेमोलिशन हो रहे हैं और मैटर अगर कोर्ट में जा रहा है, अगर हाई कोर्ट में गया है तो संबंधित वहाँ के काउंसिल, या सुप्रीम कोर्ट में गया है तो वहाँ के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उस उन बातों को प्रॉपर रखें। तो उसके लिए जो भी एक संबंधित विभाग के जो एडिशनल सेक्रेटरी जो भी कोर्ट को देखते हैं, उनके बीच में और उन गवर्नमेंट काउंसिल के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहना चाहिए। अ कई बार जो समय का अभाव कह लीजिए, या आपस में अभी जो एक एरोगेंस जिस तरह से तालमेल की ना होकर, एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन की ना होकर केवल अ, ये रहती है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, तो ये कहीं न कहीं समय के साथ या तो सुधार होना चाहिए, अन्यथा जिस तरह के हमारे अ अ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विचार है, किसी न किसी दिन तो ऐसे अधिकारी या ऐसे और लोगों पर भी जो गाज है वो एक ना एक दिन तो गिरेगी, कि क्योंकि इन सारी चीज़ों में एक एक जो माहौल है, जो एक नैरेटिव है वो प्रॉपर रहना चाहिए, और उसकी वजह से जो भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लेट-लतीफ़ी होती है या मैटर कोई लंबा खिंचता है, वो नहीं होना चाहिए। ये और उसको एक एक प्रॉपर एक टाइम बाउंड लिमिटेशन में एक-दूसरे के साथ जो जवाब हैं वो ज़रूर जो है वो देने चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच और सभी दर्शकों को कहेंगे
हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।